स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज चैनल पर। आज है 7 दिसंबर 2020, दिन सोमवार। जानेंगे हिमाचल की हर बड़ी खबर। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर फिर हिमपात, कड़ाके की ठंड से जमने लगी चंद्रा नदी। हिमाचल के लाहौल स्पीति और कुल्लू की चोटियों पर तीसरे दिन भी हिमपात का दौर जारी रहा। शनिवार रात को रोहतांग दर्रा, बारालाचा, कुंजुम पास, शिगरी ग्लेशियर, घेपन पीक, सीबी रेंज, इंद्र किला पीक और चंद्रताल झील समेत धौलाधार की पर्वत श्रृंखलाओं में ताजा बर्फबारी हुई है। रोहतांग में पिछले 2 दिन में 25 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फ गिरी है। रविवार को राजधानी शिमला समेत अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ साउथ पोर्टल, केलांग, गोंधला, सिस्सू, जिस्पा, दारचा और उदयपुर उपमंडल समेत घाटी में दिन भर बादल छाए रहे। मौसम के बदलते मिजाज से घाटी में रात का तापमान शून्य से नीचे चला गया है। चंद्रा नदी के किनारे भी जमना शुरू हो गए हैं। ऊना और मंडी में रात को शिमला और धर्मशाला से ज्यादा ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सोमवार से वीरवार तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। लॉकडाउन में भी पर्यटन निगम ने कमाए लाखों, होटल को बनाया क्वारंटीन सेंटर। लॉकडाउन में जहां पूरे प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वहीं पर्यटन निगम ने लाखों की कमाई की है। निगम के होटलों में स्वास्थ्य विभाग, सरकारी कर्मचारियों और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा था। निगम ने अपने होटलों को पेड क्वारंटीन बनाया था। निगम को एक ही होटल से एक महीने में करीब 4 से 5 लाख की कमाई हुई थी। अभी भी निगम के कुछ होटलों में पेड क्वारंटीन सेंटर हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य लोगों को पैसे देकर 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जा रहा है। हमीरपुर डिपो में 2.25 लाख का लग रहा तेल, कर्मचारियों का वेतन भी नहीं निकल रहा। HRTC के हमीरपुर डिपो में रोजाना 2.25 लाख का डीजल लग रहा है, जबकि कमाई महज 4 लाख हो रही है। डिपो में 500 कर्मचारियों का वेतन भी नहीं निकल रहा है। यही कारण है कि पहले की तरह इस माह भी अभी कर्मचारियों को वेतन की अदायगी नहीं हुई है। निगम रोजाना बसों को सैनिटाइज भी करवा रहा है। एक बस को सैनिटाइज करने में औसतन 15 रुपये खर्च आ रहा है। हमीरपुर डिपो में कुल 155 बसें हैं। इनमें रोजाना करीब 60 बसें रूटों पर दौड़ रही है। ऐसे में जो भी बस बाहर से HRTC की वर्कशॉप में आती है, उसे वहीं सैनिटाइज किया जा रहा है। एक बस दिन में 4 बार विभिन्न रूटों पर जाती है, तो उसे दिन में 4 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर जाने वाली बसों को भी पहले और आने के बाद सैनिटाइज किया जा रहा है। निगम प्रबंधन के हमीरपुर डिपो को पूर्व में 5 से 6 लाख रोजाना कमाई हो रही थी, लेकिन 25 नवंबर के बाद दिल्ली आदि रूटों पर बसें बंद होने से कमाई कम हो गई है। हिमाचल में 4 माह से बसों का सैनिटाइजेशन नहीं, कोरोना का खतरा बढ़ा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बस में सफर कर रही सवारियों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। प्रबंधन की लापरवाही की वजह से राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में लोकल और लंबे रूट पर दौड़ रही बसों की सैनिटाइजेशन पिछले 4 महीनों से बंद है। यही नहीं, बसों में 50% सवारियां बिठाने के निर्देश भी नहीं माने जा रहे। बीते दिनों शिमला शहर में कोरोना पॉजिटिव हुए लोग बसों में सफर के दौरान संक्रमित हुए थे। JBT की बैच वाइज काउंसलिंग को सरकार की हरी झंडी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में JBT के पद भरने को सरकार ने बैच वाइज काउंसलिंग को हरी झंडी दे दी है। BEd और DLED के विवाद के बीच जिलों को काउंसलिंग करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। DLED करने वालों को ही बैच वाइज भर्ती में प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है। ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन भी है। 10 दिसंबर को मामले पर सुनवाई होनी है। JBT के 1225 पद भरने के लिए सरकार ने बीते दिनों कानूनी राय ली है। NCTE ने BEd को भी JBT भर्ती के लिए पात्र माना है। प्रदेश के R&P नियमों के तहत JBT करने वालों को भर्ती में शामिल किया जाता है। ऐसे में इस भर्ती को लेकर दुविधा में फंसी सरकार ने कानूनी राय लेने के बाद DLED को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। कोविड-19 वार्डों में अब वरिष्ठ डॉक्टर देंगे सेवाएं, स्वास्थ्य सचिव ने दिए निर्देश। कोविड वार्डों में अब सीनियर डॉक्टरों को सेवाएं देनी होगी। स्वास्थ्य सचिव ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपलों को ड्यूटी रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हर दिन इसकी रिपोर्ट सचिवालय भेजने को भी कहा गया है। जितने दिन की ड्यूटियां होंगी, खत्म होने के बाद ये डॉक्टर होम आइसोलेट होंगे। उसके बाद दूसरे सीनियर डॉक्टर सेवाएं देंगे। नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ भी रोटेशन में कोविड वार्ड में मरीजों को सेवाएं देंगे। अभी वार्ड में PG और MBBS डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। इक्का दुक्का सीनियर डॉक्टर ही मरीजों को देख रहे हैं। 9 परिवारों का 4 मंजिला मकान राख, लाखों का नुकसान। शिमला जिले के रोहडू उपमंडल के गुंजांदली में एक 4 मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया। अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि मकान जलने से 9 परिवार सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक रोहडू के गांव गुंजांदली में
रात करीब 11:30 बजे 4 मंजिला मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। हालांकि आग लगने की भनक लगते ही आसपास के गांव के लोग भी आग बुझाने के प्रयास में जुट गए, लेकिन आग से लाखों की संपत्ति को नहीं बचाया जा सका। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस, अग्निशमन और वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। हनी ट्रैप गैंग की मुख्य सरगना गिरफ्तार, स्कॉर्पियो समेत 2 गाड़ियां जब्त। पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग की मुख्य सरगना महिला को गिरफ्तार कर लिया है। 37 वर्षीय महिला के सभी 6 साथी पहले ही 14 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। महिला ने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत ली थी। पुलिस ने आरोपी महिला के नाम पर ली एक स्कॉर्पियो समेत 2 गाड़ियों को भी कब्जे में लिया है। महिला ने पूछताछ में कबूल किया है कि वे लोगों को अपनी बातों में फंसाकर पैसे ऐंठती थी। गैंग के बाकी लोग इसमें उसका साथ देते थे। सड़क पर टहलने निकले व्यक्ति को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। जिला कांगड़ा की लंबागांव पंचायत के दंसलू गांव में शनिवार रात घर के पास से घूमने निकले व्यक्ति की आंखों में स्प्रे डालकर उसे अपहृत करने का प्रयास किया गया। मास्क पहनने के चलते स्प्रे का असर कम हुआ और जब उसने शोर मचाया तो हमलावर उसके पेट में गोली मारकर फरार हो गए। घायल का टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। छात्र अभिभावक मंच 9 को करेगा शिक्षा निदेशालय का घेराव। छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों के पूरी फीस और सभी तरह की चार्ज की वसूली करने के निर्णय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंच ने ऐलान किया है कि अब सरकार, शिक्षा निदेशालय व निजी स्कूल प्रबंधनों की छात्र व अभिभावक विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। मंच 9 दिसंबर को 11 बजे शिक्षा निदेशालय का घेराव करेगा। दिल्ली बंद होने से गिर रहे भाव, रुकी आलू की पटाई। दिल्ली बंद होने से किसानों की आलू फसल के भाव लगातार गिर रहे हैं। बड़े किसानों ने आलू की पटाई रोक दी है। हालांकि कुछ किसान मौसम के रुख को देखते हुए आलू की पटाई कर रहे हैं। आलू की पटाई रुकने से दोबारा मूल्य बढ़ने के किसान अनुमान लगा रहे हैं। वर्तमान में जिले में 700 से 800 रुपये प्रति 50 किलो बैग के अनुसार किसानों को फसलों के भाव मिल रहे हैं। दिल्ली की मंडियों में आलू की खपत अधिक है, लेकिन आंदोलन के कारण किसानों की फसलें दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इससे आलू की खपत कम हो गई है। इससे किसानों को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों की मांगे को पूरी करने की मांग की है, जिससे उनकी फसलों का अच्छा भाव मिल सके। हिमाचल में प्रभावित हो सकती है पेट्रोल डीजल की सप्लाई। तेल कंपनी और टैंकर यूनियन के बीच शुरू हुए विवाद के चलते हिमाचल में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। सप्लाई करने वाले टैंकरों की आवाजाही को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के बाद टैंकर यूनियनें बिफर गई हैं। शनिवार को ऊना टर्मिनल से तेल की आवाजाही भी प्रभावित रही। आशंका जताई जा रही है कि अगर यह विवाद जल्दी खत्म नहीं होता है तो 1-2 दिन में हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की किल्लत गहरा सकती है। हालांकि केंद्रीय मंत्रालय सहित जिला प्रशासन और टैंकर यूनियनों के बीच वार्ता जारी है। 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किसान करेंगे चक्का जाम, एम्बुलेंस छात्रों को छूट। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद करने का आह्वान किया है। इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बयान जारी करते हुए कहा कि 8 दिसंबर का भारत बंद ऐतिहासिक होगा। बंद को काफी जन समर्थन मिल रहा है। देश का अन्नदाताओं में कृषि कानूनों को लेकर काफी गुस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में अगर कोई फैसला समय रहते नहीं करती है तो सरकार को गुस्सा झेलना पड़ेगा। सरकार जिद छोड़कर तीनों कानूनों को वापस कर न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाए। भारत बंद में एम्बुलेंस, आकस्मिक वाहन और छात्रों को इससे मुक्त रखा गया है। उन्होंने कहा कि देश का किसान जनता को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी मजबूरी है। जनता से भी अपील है, किसानों के लिए एक दिन का बंद रखकर हमारा सहयोग करें। सड़कों पर 11 बजे से 3 बजे तक किसान जाम करेंगे। ये बात किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कही। कोरोना और किसान आंदोलन की वजह से कई बस रूट बंद। कोरोना और किसान आंदोलन के चलते परिवहन निगम के सैकड़ों बस रूट बंद हो गए हैं। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली, पंजाब के लिए परिवहन निगम ने बसें भेजनी बंद कर दी है। प्रदेश में भी 50% ऑक्यूपेंसी के चलते निगम ने कई रूट मर्ज कर दिए हैं। निजी बस ऑपरेटरों ने कई रूटों पर बसें चलाना बंद कर दी है। इसका कारण बसों में 50% ऑक्यूपेंसी के अलावा सरकार की ओर से टैक्स माफ ना किया जाना है। परिवहन निगम के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के सभी रूट फायदे वाले हैं। इन रूटों पर परिवहन निगम की अभी 100 से अधिक बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन कोरोना और किसान आंदोलन की मार परिवहन निगम पर भारी पड़ रही है। नए स्वरूप में होगा हिमाचल का अगला बजट, बदलाव करने के निर्देश जारी। हिमाचल में अब ना तो अनुसूचित जाति और ना ही अनुसूचित जनजाति की उपयोजना होगी। इन वर्गों की उपयोजनाओं को अब विकास कार्यक्रम का नाम दिया गया है। अगला बजट अब नए स्वरूप में होगा।
इसमें योजना और गैर योजना की मदों को भी खत्म किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के इस बजट को अब पूंजीगत और राजस्व व्यय इन दो भागों में ही विभाजित किया जा रहा है। इन दिनों बजट का नया स्वरूप तैयार किया जा रहा है। कोरोना काल में हिमाचल का अगला वार्षिक बजट भी अब बदले हुए स्वरूप में ही होगा। तो दोस्तों, अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको रोजाना हिमाचल प्रदेश की हर खबर मिलती रहे।